जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। एक बात और जान लीजिए, जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं सभी आपके टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का, उसी का है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं सभी को जो है खत्म करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। वित्तीय संस्थान किस चीजों को पूरा करते हैं? पहले तो याद रखिएगा, आप हमेशा ऋण संबंधी जरूरतों के पूरा करते हैं। किसको पूरा करते हैं? तो ऋण संबंधी जरूरत को। प्रश्न 2 कह रहा है कि सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। सरकारी वित्तीय संस्था क्या नहीं है इनमें से? बच्चों याद रखिएगा, यहाँ जो है साहूकार जो है ये सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। प्रश्न 3 अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें अर्ध सरकारी मतलब सेमी गवर्नमेंट जो है वित्तीय संस्था कौन है इनमें से? बच्चों तो यहाँ देखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये जो है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। समझ में आ गया? प्रश्न 4 कह रहा है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। देखिए ये प्रश्न जो है 2019 में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? बच्चों याद रखिएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? प्रश्न 5 कर वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं? पर ज्योति याद रखिएगा 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार। प्रश्न 6 देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। कितने प्रकार के जो है देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली है? बच्चों याद रखना है कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 7 कह रहा है भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। भारत में जो है एक संगठित पूंजी बाजार कहाँ है? बच्चों याद रखिएगा कहाँ है? तो मुंबई में है। प्रश्न 8 कह रहा है राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। कौन जो है राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है? बच्चों याद रखिएगा यहाँ व्यापारी जो है ये जो है राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। समझ में आ गया? व्यापारी याद रखिएगा। प्रश्न 9 कह रहा है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है? पर जो याद रखिएगा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी बैंक। कौन हो जाएगा? सहकारी बैंक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत कौन है? सबसे लोकप्रिय स्रोत है इनमें से कौन है? पर बच्चों ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत तो याद रखिएगा यहाँ महाजन जो है गांव घर में जो होता है वही जो है अभी भी लोकप्रिय है। प्रश्न 11 कह रहा है ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया ऋण प्रतिशत है साख स्रोत 2003 के अनुसार कितनी प्रतिशत है? पर बच्चों याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा 52%। प्रश्न 12 का बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कितनी है? पर बच्चों याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? 6842 है। कितनी है? 6842 याद रखना है। प्रश्न जो है 13 कह रहा है बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है कितनी स्तरीय है? पर बच्चों याद रखना है सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय है। प्रश्न 14 गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा यहाँ महाजन हो जाएगा। प्रश्न 15 इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? पर बच्चों देखिए प्रश्न 18 में 19 में 2 बार पूछा गया है तो काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा यहाँ जो है व्यवसायिक बैंक जो है बिल्कुल जो है इनमें संस्थागत वित्त साधन हो जाएगा। प्रश्न जो है 16 कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? देखिए प्रश्न 17 में 18 में 20 में 21 में 22 में करीब 5 बार पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो याद रखिएगा इसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं आपको। भारत के केंद्रीय बैंक कौन हो जाएगा? पर बच्चों याद रखना है सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 17 कह रहा है बैंक का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा जो है बैंक का कार्य नहीं है? पर बच्चों याद रखिएगा यहाँ क्रेडिट कार्ड जो है ये बैंक का कार्य नहीं है। प्रश्न 18 कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ था? पर बच्चों याद रखिएगा 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में जो है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 19 व्यवसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है। व्यवसायिक बैंक जो है निम्न में से कौन राशि जमा नहीं करता है? पर बच्चों याद रखिएगा यहाँ अग्रिम राशि। कौन सी राशि? अग्रिम राशि। प्रश्न 20 भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है? देखिए प्रश्न 15 में 18 में 20 में 21 में 22 में करीब 5 बार पूछा गया आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ऐसे प्रश्नों को आपको हमेशा याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी
किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखना है बच्चों, मुंबई को जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। किसको याद रखिएगा? तो मुंबई हमेशा आपको याद रखना है भारत की वित्तीय राजधानी है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 21 कह रहे हैं बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन कहां होता है बच्चों? किस बैंक द्वारा होता है? याद रखिएगा वाणिज्यिक बैंक द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य बैंक द्वारा। प्रश्न 22 करें दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। कौन? तो भूमि विकास बैंक। प्रश्न 23 कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। कौन जो है गैर संस्थागत जो है वित्तीय संस्थाएं इनमें से नहीं है पर जो, याद रखिएगा यहाँ जो है सहकारी बैंक बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 24 राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य क्या करती है पर जो, याद रखिएगा गरीब तबके के लिए कार्य करती है। किसके लिए? तो गरीब तबके के लिए यह जो है कार्य करती है। प्रश्न 25 कह रहा है मैकलेगन समिति बनाई गई। कब मैकलेगन समिति बनाई गई थी पर जो, याद रखिएगा कब बनाई गई थी? तो 1914 में। प्रश्न 26 यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। कौन जो है किसके द्वारा जो है उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन लोन दिया जाता है पर जो, याद रखिएगा प्राथमिक सहकारी बैंक समिति द्वारा। प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा। प्रश्न 27 कह रहा है भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? भूमि विकास बैंक जो है भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है पर जो, याद रखिएगा दीर्घकालीन ऋण। प्रश्न 28 कह रहा है संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। कौन जो है संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं इनमें से पर बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तो वित्त बैंक जो है ये सहकारी संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 29 कह रहा है भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का इनमें से कौन अंग नहीं हो जाएगा प्रज्योत? तो विकास वित्त संस्थान हो जाएगा। प्रश्न 30 सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रज्योत? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्थागत स्रोतों से। किससे? संस्थागत स्रोतों से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 31 कह रहा है वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है पर जो वित्तीय संस्थाओं में? तो याद रखना आपको किसको? तो यहाँ जो है व्यवसायिक बैंकों भी, सहकारी साख समितियां भी, बीमा कंपनियां भी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा इनमें सभी को। प्रश्न जो है 32 कह रहा है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है किस कार्यों में जो है? किसको जो है वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है पर जो, याद रखिएगा यहाँ जो है व्यक्तियों को भी वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है, व्यवसायिक संस्थानों को भी, सरकार को भी, यानी ऑप्शन डी इनमें सभी को। प्रश्न जो है 33 कह रहा है मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ व्यवसायिक बैंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न 34 भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर है पर जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? याद रखिएगा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक। कौन है? तो रिजर्व बैंक। प्रश्न 35 कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं, आपको याद रखना है। 11 में, 16 में, 18 में, 2 बार, 20 में, करीब 5 बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो संभावना ऐसे प्रश्न आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? याद रखना है पहले, सही आंसर इसका हो जाएगा 1969 ईस्वी को। कब हुआ था? 1969 ईस्वी को। प्रश्न 36 कह रहा है देश की सभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? देश में जो है अभी कुल कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है बच्चों? याद रखिएगा कितनी है? तो 196 है। प्रश्न जो है 37 कह रहा है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है अभी बच्चों राज्य में? याद रखना है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ जो है 25 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए 11 में, 21 में, 22 में, 3 बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। प्रश्न 39 के भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? कितनी है बच्चों? तो याद रखिएगा 19 है। कितनी है? 19 है, याद रखना है। प्रश्न 40 कह रहा है अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? देखिए प्रश्न दो बार अभी रिपीट हुआ है, तो 196 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है बच्चों? तो याद रखिएगा कितनी है? तो ये जो है 25 है। प्रश्न 42 कह रहा प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? किसके लिए बच्चों? तो याद रखिएगा कृषि के लिए। किसके लिए? तो कृषि जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 43 कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? कब हुई थी बच्चों? याद रखना है 1982 को।
प्रश्न 44 कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? क्या मुख्य कार्य है इसका? पर जो याद रखिएगा यहाँ जो है साख मुद्रा का नियंत्रण करना भी है, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना भी है, सरकार का बैंकर भी है, और ये सभी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। प्रश्न 45 कह रहा है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? पर याद रखिएगा कौन है? तो भूमि विकास बैंक है। प्रश्न 46 भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया, कब बनाया गया था? पर याद रखिएगा 1919 को। प्रश्न 47 भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन है? किस प्रकार के ऋणों का लेन देन है पर भारतीय मुद्रा बाजार में? याद रखना है पर अल्पकालीन जो है लोनों का, ऋणों का लेन देन है। प्रश्न 48 कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, किसके लिए किया जाता है पर याद रखिएगा यहाँ जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। प्रश्न 49 कह रहा है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? कौन है पर याद रखिएगा यहाँ जो है नाबार्ड है। कौन है? तो नाबार्ड याद आपको रखना है। प्रश्न 50 कह रहा है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? कौन है पर ग्रामीण बैंक के संस्थापक? तो मोहम्मद यूनिस है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। प्रश्न 51 सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था पर याद रखिएगा 1904 को। प्रश्न 52 कह रहा है बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? याद रखिएगा पर कब हुआ था? तो 1976 में जो है स्थापित हुआ था बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। प्रश्न जो है यहाँ 53 का है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? किस स्तर पर कार्य करता है पर याद रखिएगा जिला स्तर पर कार्य करता है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन जो है ऋण प्रदान करती है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे 55 का है निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है पर कौन सा खाता व्यापारियों यानी बिजनेसमैन के लिए है पर याद रखिएगा यहाँ जो है चालू खाता यानी करंट खाता इसे बोला जाता है, ये व्यापारियों के लिए है। प्रश्न जो है कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है पर याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक करता है या आरबीआई करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी पर याद रखिएगा 1975 को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न 58 कह रहा है 1929 आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था पर याद रखिएगा अमेरिका पर पड़ा था। प्रश्न 59 कह रहा है युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? किस संस्था का गठन हुआ था पर विश्व बैंक का गठन हुआ था। प्रश्न जो है 60 कह रहा है निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? कौन जो है पूंजी बाजार का अंग है? तो याद रखिएगा यहाँ जो है प्रतिभूति बाजार भी है, औद्योगिक बाजार भी है, विकास वित्त संस्था भी है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी है। प्रश्न जो है 61 कह रहा है कि सहकारिता साख समिति विधान जो है कब पारित हुआ पर याद रखिएगा 1904 को। प्रश्न 62 निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? किस यहाँ चार जो है आपको बैंक दिए हैं ऑप्शन में, तो सबसे पहले जो है किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी पर याद रखिएगा यहाँ पंजाब नेशनल बैंक की। प्रश्न 63 का व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का जो है एजेंसी कार्य क्या है पर याद रखिएगा क्या है? तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना व्यापारिक बैंक का कार्य है। प्रश्न जो है यहाँ 64 का सहकारिता का मूल तत्व क्या है? क्या है मूल तत्व पर याद रखिएगा यहाँ जो है आपसी सहयोग भी है, स्वैच्छिक सदस्यता भी है, जनतांत्रिक संचालन भी है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, इनमें सभी। प्रश्न 65 का भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता था पर ये इनको जो है भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था, भूमि बंधक बैंक। प्रश्न जो है 66 सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? किस देश से हुई थी पर तो बांग्लादेश से हुई थी। तो इस तरह से आपके चैप्टर नंबर जो है 4 में जितने भी आपके टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे सभी को हमने इस वीडियो में करा दिया है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।